श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचते हैं। जैसे जैसे वो द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं और जैसे महल के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं तो द्वारपाल उसे धक्का देकर दूर फेंक देते हैं। लेकिन सुदामा जी हार नहीं मानते हैं और वापस उठकर महल में घुसने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से उसे धक्का मार देते हैं, लेकिन सुदामा जी कहाँ मारने वाले हैं। सुदामा जी तो सुदामा जी हैं। सुदामा जी फिर से घुसने का प्रयास करते हैं, उन्होंने फिर धक्का मार दिया। सुदामा जी अब तो भाई थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाया, लेकिन द्वारपाल भी कहाँ कम है, उठाया डंडे पे और ये बड़ा था बहुत बढ़िया। भाई जंगल में ही लेके जाओगे क्या? अरे यहीं पे ले आओ, बस बस बस। ये लो सुदामा जी को तो फिर गंगा जी दांत हो गया है, ये तो सारी साथी। लेकिन द्वारपाल वापस आ रहे हैं। सुदामा जी भी बेचारे वापस से धीरे धीरे गिरते पड़ते पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार सुदामा जी आ ही रहे हैं। सुदामा जी भाई बेचारे बहुत गरीबी के कारण भोजन नहीं मिल पाता, तो क्या करें बेचारे। आखिरकार आ ही रहे हैं, धीरे धीरे आने तो हुए आते सुदामा जी को भी। अब की बार तो सुदामा जी ने घुसने का प्रयास नहीं किया, सीधा अपने मित्र श्री कृष्ण को बुलाया और कहा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि लड़के सुदामा गरीब आ गया है। इतना सुनते द्वारपाल हो गया। और कहने लगे, चलो यहीं रुको, हम अभी अपने स्वामी से पूछ के आते हैं। और द्वारपाल अंदर श्री कृष्ण के पास पूछने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि दर पे कोई बहुत खड़ीतर आदमी खड़ा हुआ है, जिसके सिर पर ना तो कपड़े हैं और ना शरीर में जान है। तो श्री कृष्ण जी उठ के पूछते हैं कि कैसा दिखता है वो? तो द्वारपाल क्या बोलता है कि न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। तो श्री कृष्ण जी पूछते हैं, अच्छा तो नाम क्या है उसका? तो द्वारपाल कहता है कि न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, अपना नाम वो बताता सुदामा। बस इतना नाम, सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण जी को अपने मित्र की याद आ गई और श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र को पहचान लिया और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा को गले से लगाते हैं और महल के अंदर लेके जाते हैं और अपनी पत्नी को आवाज देते हैं, रुक्मिणी 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 देखो कौन आया है। और रुक्मिणी अंदर महल से खाना बनाते हुए बाहर आती है और देखती है तो ये क्या, अरे स्वामी के साथ में ये बेरूपिया कौन आ गया है। मेरे स्वामी तो बेटे बहुत भोले हैं, अरे मुझे तो लगता है ये किसी छलिए का काम है। और बस फिर क्या डंडा हाथ से घुसाया और सुदामा जी को मारने के लिए तैयार हो गई भाइयों। अरे सुदामा जी कृष्ण जी के पीछे छिपके बचाते बचाते, लेकिन रुक्मिणी कहाँ मारने वाली है, तो सुदामा जी के पीछे पड़ गई है। लेकिन सुदामा जी बोलते हैं, मित्र बचाओ मित्र बचाओ। और कृष्ण जी रुक्मिणी जी के हाथ से डंडा खुसका लेते हैं और कहते हैं, रुक्मिणी ये तो मेरे बचपन का मित्र है, तुम इनके कपड़ों को मत देखो, इसके दिल को देखो। और उसे अंदर लेके जाते हैं महल में और अपनी रुक्मिणी को आदेश देते हैं कि रुक्मिणी जाओ मेरे मित्र के पांव धोने के लिए जल लेके आओ। रुक्मिणी वहां से जल लेने चल जाती है और अब श्री कृष्ण जी अपने मित्र से पूछते हैं और कहते हैं, पता मेरे यार सुदामा रे कि भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे कि भाई बड़े दिनों में आया। इसमें सुदामा जी कहते हैं कि मित्र मैं आना तो तुम्हारे पास बहुत पहले से ही चाहता था, लेकिन क्या करूं गरीबी के कारण, और मेरी पत्नी जो है उसने मेरे को ऐसे बंधन में बांध लिया है कि ना तो मैं कहीं बाहर जा सकता हूँ और ना ही अपने किसी मित्र से मिल सकता हूँ। लेकिन मित्र अब मैं आ चुका हूँ, आखिरकार मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। तो मित्र कहते हैं, मित्र श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्र अब तुम मेरे पास आ चुके हो, अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में श्री कृष्ण जी सुदामा जी के चरणों की तरफ देखते हैं
तो देखते हैं तो चरणों की हालत देखिए, पाँव में छाले पड़े हुए हैं, पाँव एकदम बिल्कुल खून से लथपथ हो रखे हैं, कांटे कांटे तो जैसे जैसे पूछो मत, जैसे फूल चढ़ाए हुए हैं। श्री कृष्ण जी की ऐसी हालत देखकर बेचारे श्री कृष्ण जी रो पड़ते हैं, सुदामा जी कैसे कैसे। और जब तक रुक्मणी पानी लेके आती है तब तक क्या होता है, रुक्मणी देखती है कि यहाँ तो श्री कृष्ण जी ने अपने आंसुओं से ही पानी सुदामा जी के पांव धो दिए, अब पानी की किसको जरूरत पड़ेगी। और रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी अब पांव तो धो चुके हैं, अब तो तुम बस भोजन का इंतजाम कर दो। इतने में रुक्मणी जी भोजन के लिए चल देती है और भोजन की थाल लेकर आती है और सुदामा जी के आगे रख देते हैं भोजन लेकर आती है। सुदामा जी देखकर हैरान, अरे ये क्या, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा भोजन, लेकिन क्या करूं, मित्र का घर है, खाना तो पड़ेगा ही। और श्री कृष्ण जी अपने मित्र को बड़े प्रेम से भोजन खिलाते हैं और सुदामा जी बड़े प्रेम से भोजन खाते हैं। जो वही बोले सुदामा जी की, बोलिए कृष्ण बिहारी लाल की। और जैसे ही भोजन समाप्त होता है श्री कृष्ण जी कहते हैं, रुक्मणी अब थाली तो तुम ले जाओ। और लेकिन अब श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्र तुमने मेरे यहाँ भोजन तो कर लिया, लेकिन मेरा भोजन कहाँ है, अभी मैं तो भूखा ही बैठा हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी भाभी माँ मेरे लिए भोजन नहीं भेजे, सच सच बताओ कहाँ है मेरा भोजन, क्या भेजा है मेरी भाभी माँ ने। तो सुदामा जी खड़े होकर देते, उससे पहले श्री कृष्ण जी उनकी पोटले में से निकाल लेते हैं और खोल के देखते हैं। तो खोल के देखने में भाइयों क्या निकला, तो सिर्फ और सिर्फ 3 मुट्ठी चावल निकले। और श्री कृष्ण जी पहली मुट्ठी चावल खाने लगते हैं। बहुत बढ़िया, श्री कृष्ण जी पहली मुट्ठी जैसे चावल की खाते हैं तो एक लोग श्री कृष्ण जी के नाम, सुदामा जी के नाम हो जाता है। एक मुट्ठी चावल की कीमत है 1 लोग। और जैसे श्री कृष्ण जी दूसरी मुट्ठी खाते हैं तो दूसरा लोग भी सुदामा जी का हो जाता है। लेकिन जैसे श्री कृष्ण जी तीसरी मुट्ठी खाने लगते हैं, रुक्मणी जी बड़ी चतुर भाई हाथ पकड़ के बोली, अरे भाई स्वामी जी सारा आप ही खा जाएंगे क्या, हमें भी थोड़ा बहुत कुछ तो दीजिए। अरे लो भाई रुक्मणी तुम भी लो, तुम क्यों पीछे रहती हो। रुक्मणी जी ने तीसरा बात खाया और तीसरा लोग को दान करने से बचा लिया। और श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को अपने गले से लगाया और सबसे पहले तो बढ़िया चकाचक कपड़े पहनाए। और श्री कृष्ण जी ने सुदामा से कहा, मित्र अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सुदामा जी बस फिर तो चलने लगे महलों में और